थर्सडे थ्रिलर में आज कहानी भारतीय नौसेना की दो ऐसी वीरांगनाओं की जिन्होंने समंदर की हवा के सहारे चलने वाले वेसल के जरिए करीब करीब पूरी दुनिया का ही चक्कर लगा डाला। नौसेना के लेफ्टिनेंट दिलनाके और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए ने भारतीय नौसेना के वेसल INSV तारिणी पर सवार होकर अपने इस दुस्साहस से भरे वोयेज को सफल बनाया। खास बात यह है कि इस अभियान के दौरान उन्होंने दुनिया के आखिरी छोर में तिरंगा फहराकर एक नया इतिहास रच दिया। जिस वक्त देश आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का सफल अभियान चला रहा था, उसी वक्त भारतीय नौसेना की दो बहादुर महिला ऑफिसर्स हजारों किलोमीटर दूर अनंत सागर में एक के बाद एक उठती डरावनी लहरों का घमंड चूर चूर कर रही थीं। अंतहीन समंदर, एक से बढ़कर एक सख्त चुनौतियां, कभी मंत्र मुग्ध करते नजारे तो अगले ही पल जानलेवा इम्तिहान। उफनते हुए सागर ने जब ललकारा तो भारतीय नौसेना की दो जांबाज ऑफिसर्स लेफ्टिनेंट कमांडर दिलनाके और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए ने अपने बुलंद हौसलों से इस चुनौती का जवाब दिया, और जवाब भी ऐसा कि समंदर भी भारतीय नौसेना की इन होनहार ऑफिसर्स के जज्बे को सलाम करने पर मजबूर हो गया। भारतीय नौसेना की वेसल INSV तारिणी पर सवार इन दोनों सख्त जान महिला ऑफिसर्स ने केवल समंदर की हवाओं के सहारे 4 महाद्वीप, 3 महासागर और 3 ग्रेट केप्स की सख्त चुनौतियों को पार करके अनोखा कारनामा कर दिखाया है। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा केवल अपनी नौका के पाल और समंदर की हवाओं की मदद से उफनते हुए सागर में 8 महीने गुजारने के बाद करीब 25,400 नॉटिकल माइल्स यानी 50,000 किलोमीटर की दूरी तय कर बन गई है दुनिया का चक्कर लगाने वाली पहली महिला जहाजी जोड़ी। ये है दास्तान उनके इसी अनोखे अभियान नाविका सागर परिक्रमा पार्ट 2 के रोमांचक अनुभव की। We're about to cross the international dateline. The time right now is 1900 hours of 9 Jan 2025. So as we cross the international dateline, we will gain 24 hours, which means we will shift our clocks from 1900 hours of 9 Jan 2025 back to 1900 hours of 8 Jan 2025. That means we get to live this day all over again. ये है भारतीय नौसेना की करीब 17 मीटर लंबाई और 5 मीटर चौड़ाई वाली वेसल INSV तारिणी, और इस पर सवार होकर इस अथाह समंदर से जूझ रही है भारतीय सेना की दो सख्त जान महिला ऑफिसर्स लेफ्टिनेंट कमांडर दिलनाके और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए। इनका मिशन है अपने वेसल INSV तारिणी पर लगे पाल की मदद से समंदर की हवाओं के सहारे सागर को चीरते हुए दुनिया का चक्कर लगाना। लगातार 3 साल की ट्रेनिंग और तैयारियों के बाद इस अनोखे अभियान नाविका सागर परिक्रमा पार्ट 2 की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2024 को गोवा के INS मंडोवी से। इससे पहले किसी भारतीय महिला अधिकारी ने डबल हैंड मोड में ऐसे चुनौतीपूर्ण सफर पर जाने का जोखिम नहीं उठाया था। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलनाके काफी यंग हैं। कम उम्र में ही इन दोनों ने काफी अनुभव हासिल कर लिया है और एक के बाद एक नया इतिहास रचा है। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलनाके केरल के कोझिकोड की रहने वाली हैं। उन्हें 2014 में जून के महीने में भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया था, जबकि लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए पुदुचेरी की रहने वाली हैं। कमांडर रूपा जून 2017 में नौसेना में शामिल हुई थी। दोनों ही महिला नेवी ऑफिसर्स के पिता भी सेना में सेवाएं दे चुके हैं। कमांडर दिलना और कमांडर रूपा की जोड़ी ने इससे पहले भी कई दुस्साहसी अभियान साथ साथ पूरे किए हैं। नेवी के इतिहास में नई उपलब्धियां जोड़ी हैं और भारत की नारी शक्ति का गौरव बढ़ाया है।
लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना का ये रोमांचक समंदर का सफर पूरी तरह से सेल यानी हवा के बल से वेसल को चलाने वाले पाल के भरोसे किया गया। इस चुनौतीपूर्ण सफर के दौरान इन दोनों महिला ऑफिसर्स ने भारी बारिश, तूफानी हवाओं और डरावनी ऊंची ऊंची लहरों का डट कर सामना किया। Bill and I are really tired today because the sea state has been so bumpy since yesterday night and it's been gusting to 40 knots. So we didn't get much of a sleep and you can look, the boat is a mess. Yesterday I fell from the bed and I was actually rolling. Shifted all the luggage and shifted all the weights behind so that we can do a good downwind course. इन महिला अधिकारियों के इस सफर का सबसे खुशी और गर्व से भरा पल तब आया जब उन्होंने रास्ते में आ रहे तूफान की परवाह न करते हुए धरती के सबसे दूरस्थ स्थान पॉइंट निमो पर कदम रखा और वहां तिरंगा फहराकर उसे सलामी दी। पॉइंट निमो को समुंदर का सबसे एकांत कोना कहा जाता है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ से सबसे नजदीक जगह जहाँ इंसान रहते हैं वो स्पेस स्टेशन है। To reach the point Nemo, we had to face a lot of challenges again because we had to take a decision whether there was an approaching storm which was there through the same route. So we had to take a decision whether to go to Point Nemo and make a record or whether to avoid the storm and go away from it. But we took a decision that we will stick to it and we will go to the Point Nemo and fly our flag there. 8 महीने खुले समंदर में बिताने के बाद लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना ने बहुत कुछ सीखने और जीवन बदलने वाला अनुभव लिया है। इस मुश्किल सफर के दौरान कई चुनौतियों का एकजुट होकर सामना करने के साथ उन्होंने कुछ अच्छे पल भी एक साथ बिताए। ये एक ऐसा सफर था जो हमेशा याद रहेगा। This 8 months has been a great learning experience, a completely transformative experience. I would say it's a journey of a lifetime where we had experienced the Southern Ocean and faced various challenges. सोशल मीडिया ने लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना की जोड़ी को प्यार से दिलरू का नाम दिया है। अभियान के तहत दोनों महिला ऑफिसर्स ऑस्ट्रेलिया के फ्रीमेंटल, न्यूजीलैंड के लिटलटन, फॉकलैंड आइलैंड्स के पोर्ट स्टैनली और दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन जैसे विदेशी बंदरगाहों पर रुकी और कई राजनयिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा भी लिया। साथ ही उन्होंने प्रवासी भारतीयों, स्टूडेंट्स, लीडर्स और नौसेना कैडेट्स से मुलाकात कर भारत का गौरव भी बढ़ाया। सफर की शुरुआत के 8 महीने बाद लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना ने 30 मई 2025 को सकुशल गोवा पहुंचकर अपने इस ऐतिहासिक अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर दिखाया। भारतीय नौसेना ने दोनों महिला अधिकारियों के इस ऐतिहासिक सफर की सराहना की है। नौसेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना की ये यात्रा भारत की समुद्री शक्ति, नारी शक्ति और इनोवेशन की मिसाल भी है। यह मिशन भारत की नारी शक्ति की हिम्मत, हौसले और विपरीत स्थितियों में भी हार न मानने की जिद का प्रमाण है। यह मिशन इस बात का ऐलान है कि भारतीय महिलाएं दुनिया में किसी से भी कम नहीं है।